एक संत ने मृत्यु के समय पर कहा, देख मेरे मुंह में कितने दांत बचे जरा बता। तो दूसरे ने कहा, एक भी नहीं है। और कुछ है मुंह में? कि जिब्या है। संत ने कहा, ऐसे ही होता है, जो अकड़ करता है वो टूट कर गिर जाता है, जो नम्र रहता है वो सदा बना रहता है। ये नम्रता है, जो नम्र बना रहेगा वो सदा बना रहेगा। जो अकड़ रहा है धन में, वैभव में, प्रतिष्ठा में, यश में, जिसको अकड़ है, अहंकार है, वो टूट कर गिर गए। जिसमें नम्रता है वो चलकर देखो, पूरे चलने वाली जगह पे भी मार्बल लगा हुआ है। लगा है कि नहीं लगा? एक मार्बल की मूर्ति मंदिर के अंदर पुजा रही है और एक मार्बल पांव रखने के काम आ रहा है, जूता रखने के काम आ रहा है, चप्पल रखा रही है, लोग थूक रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं, चल रहे हैं। मार्बल वही है, एक ही खदान का है, एक ही दुकान का है, एक ही जगह का है। बस अंतर इतना है कि जिसने मूर्ति बनाते समय चोट को सहन कर लिया, वो मंदिर के अंदर देवता बनकर पूजा गया। जो चोट सहन नहीं कर पाया, वो जूते रखाने के काम आ रहा है। जिसने चोट सहन कर ली वो मंदिर में देवता बन गया, जो चोट सहन नहीं कर पाया वो जूते रखा। लोग गाली दें, अपशब्द कहें, ताना दें, चोट दे रहे हैं तुम्हें संवारने के लिए कि तुम अच्छे बन जाओ। मीराबाई को कितने ताने दिए, रामकृष्ण परमहंस जी को कितने ताने दिए, नामदेव तुकाराम जी को कितने ताने दिए। अपशब्द कहते थे लोग, ताने देते। क्यों? संतों को ताने देकर तराशा जाता है। घर के लोग हमें भी ताने देंगे, अपशब्द कहेंगे, तराशने के लिए कि जितना दुख हमने सहन करा उतना तुम्हें सहन करने को ना मिले, इसलिए तराशा जाता है। भगवान रोए, बाहर निकाल दिया, नजर उतारी है, पैर की धूल बमूल का कांटा, राई नोन मिर्च और आटा, ले उतार कर जो जो होगा। सरंग थी दरवाजे में, सरंग। उस सरंग में से माता लक्ष्मी अंदर झांकी है। पीछे से नारद जी ने आकर कह दिया, वाह मैया, आप दूसरे के घर में झांकी हो। आज से पृथ्वी पर जो माताएं जन्म लेंगी, इनको घर से कम मतलब रहेगा, दूसरी जगह से ज्यादा मतलब रहेगा। पड़ोसन क्या कैसी रंगोली बनी, उसने कैसा दिवाली पे डेकोरेशन करा, कौन सी साड़ी ली, कौन सी रकम बनवाई, उसकी डिजाइन क्या है, उसकी बहू कैसी आई, तो उसकी बहू क्या कर रही है, कैसे निभा रही है, क्या बोल रही है, इसके दूसरे के घर से मतलब है, खुद के घर से कोई मतलब नहीं। क्योंकि लक्ष्मी जी झांकी है अनसुईया जी के घर में, अनसुईया महारानी के दरवाजे झांकने का। और बुरा जो देखन में चला, फिर बुरा न मिलया। बुरा कौन है? अपना मन। वही बात आ गई ना, कोयल काली नहीं होती तो कितना अच्छा होता, समुद्र खारा नहीं होता तो कितना अच्छा होता, गुलाब में कांटे नहीं होते तो कितना अच्छा होता। तीनों ने मिलकर कहा, रे इंसान, तुझ में दूसरे की बुराई देखने की आदत नहीं होती तो तू कितना अच्छा होता। तेरे में कमी एक ही है कि दूसरे की बुराई देख रहा है, केवल बुरा चुन रहे हैं, केवल बुरा निकाल। अच्छा देखिए, भगवान कृष्ण ने अपने पास में बंसी रखी। बंसी के 3 गुण हैं। पहला, बंसी बिन बुलाए नहीं बोलती, बंसी में फूंक मारो तब बोलेगी। बंसी बोलती है तो मीठा बोलती है। और तीसरा, बंसी अंदर से गांठ नहीं रखती, पोली होती है, अंदर से पोली है बंसी। बंसी के 3 गुणों को भगवान ने दर्शाया कि मीठा बोलो और जब बोलने का मौका हो तब बोलो, और अपने हृदय में दूसरे के प्रति भेदभाव मत रखो, दूसरे के साथ छल कपट का व्यवहार ना रखो। भगवान सुख मूल स्थापित करने वाले आज भगवान जो सुख मूल को स्थापित कर रहे हैं, जो आनंद को स्थापित कर रहे हैं, वो भगवान आज अनसुईया जी के दरवाजे पर तीनों देवता विराजमान हुए। तीनों देवता जो पलने के अंदर हैं, तीनों देवियां दरवाजे पर खड़ी हैं। तब दरवाजा खोला गया। दरवाजा जब खोला, तीनों देवियां अंदर आई। माँ, ये हमारे पति हैं, आपके पति हैं, अंदर आइए। तीनों को अंदर लिया। अब ये इनके पति हैं तो अनसुईया जी के कौन है? अरे बोलो तो, बेटे। अंतरिक्षी के कौन है? बेटे।
और ये तीनों इनकी पत्नियां हैं, तो ये आंत्री और अनसुईया की कौन बहू है। अब जैसे ही अंदर आई इतने में अंतरिषि आ गए। अंतरिषि ने पूछा अनसुईया ये तीनों कौन है। अनसुईया जी बोली बताती हूँ। इतने देर में तीनों से कहा जाओ तुम्हारे ससुर जी जरा पांव पड़ के आओ। तीनों देवियां जाकर अंतरिषि के चरण पड़ी हैं, चरण छुई हैं। तीनों देवियों ने चरण छुए ससुर के। इतने में अंतरिषि ने अनसुईया जी का हाथ पकड़ा। अनसुईया तू पागल हो गई क्या, बेटे इतने से और बहू लिया साथ साथ हाथ की। अनसुईया जी बोली महाराज आजकल की बहुएं कमाता हुआ पति मिल जाता है लेकर के अलग हो जाती हैं। हम माता पिता ने कैसे पाल पोस कर बड़ा करा ये हम जानती हैं। जब बड़ा करेगी तब मालूम पड़ेगा। उठा लोरी हर माल 2 रुपया उठाओ। अपने अपने पतियों को उठाइए, उठाओ यहां से। इतने में लक्ष्मी जी ने एक को उठाया। अब इतने से तो थे, उनके घुमा घुमा के देखा तो लक्ष्मी जी पार्वती से बोली ये तू धर ले, ये तेरा होगा। अब जो पार्वती जी के दिया वो ब्रह्मा जी थे। तीनों देवियों ने पलट पलट के बदले में उठाए हैं। इतने में अंतरिषि ने कहा अरे बावरियों पतियों को बड़ा करने में जीवन निकल जाएगा, वापिस सुलाओ। अनसुईया जी के चरण पकड़ो। अनसुईया जी के चरण पकड़ ले। माँ आपके सात्वित्व को हम नहीं जान पाए, आपके सात्वित्व को हम पहचाने नहीं है माँ, कृपा करिए माँ हमारे पतियों को बड़ा कर दो। अनसुईया जी ने हाथ में जल लिया। अगर मेरा सात्वित्व पक्का है, मैंने अपने पति की सेवा परमेश्वर मानकर करी है, तो ये तीनों की तीनों बड़े हो जाएं। जैसे ही जल छोड़ा तीनों बड़े हो गए और वो तीनों बालक बड़े हुए। उनको देखकर आनंद सुख प्राप्त हो गया। लोग दत्तात्रेय भगवान का एक अवतार हुआ। तीनों सुख की राशि है, अपनी अपनी पत्नियों को लेकर चलती है। शिव कथा कह रही है वही देवहूति जो कदर्म के साथ बिहाई है। और यहां पर जो देवहूति की बहन है प्रसूति, ये दक्ष के साथ बिहाई है। दक्ष कौन? भगवान ब्रह्मा के हृदय से जो प्रकट हुआ है वो दक्ष प्रजापति है। दक्ष जिनको सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा गया था, पर नारद जी ने इनके बच्चों को सबको धर्म में लगा दिया, तो कोई सृष्टि की रचना करता ही नहीं है। क्रोध आ गया, श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति ने। अरे नारद मैं तुझे श्राप देता हूं, तूने मेरे बच्चों को सृष्टि रचना से हटकर भगवत भजन में लगाया है, मैं तुझे श्राप देता हूं, तू एक जगह पर नहीं टिक पाएगा। नारद जी को श्राप है, वो टिक नहीं सकते, बार बार जाएंगे, बार बार आएंगे, फिर जाएंगे, फिर आएंगे। श्राप में भगवत भजन से तू लीन है। तूने मेरे बच्चों को भगवत भजन में लगा दिया। उनको तो सृष्टि की लीला का रचना करना थी, सृष्टि बढ़ाना थी। नारद जी महाराज ने कहा मैंने कौन सा गलत काम करा, मैंने तो सत्कर्म करा है। आप भी अपनी पड़ोसन अड़ोसन परिवार वाले नाते वाले रिश्ते वाले ये सब जितने भी संगठन वाले हैं सबने अपने अपने रिश्तेदारों को बुला लिया, तो अच्छा ही काम करा ना कि सवाओ कथा सुनो, जीवन को सुखमय बनाओ, जीवन को आनंदित बनाओ। शिव पुराण कहाँ बार बार मिलती है? भागवत मिल जाएगी, शिव पुराण कहाँ मिल रही है? भगवान की लीला का स्मरण। समय बीता, भगवान शंकर एक बार तप में लीन हुए और भगवान शंकर के नयन जब तप में बंद थे, उन नयनों से एक अश्रु निकला, उससे रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हो गया। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्षों का वर्णन किया गया। एक मुखी रुद्राक्ष, और कल आपको कथा में कहा था जितना छोटा रुद्राक्ष होगा उतना अच्छा। फिर निवेदन कर रहे हैं, जितनी छोटी मूर्ति घर में होगी, जितनी छोटी प्रतिमा घर में होगी, जितने छोटे ठाकुर जी घर में होंगे, जितने छोटे भोलेनाथ जी का शिवलिंग घर में होगा, उतना सुख रहेगा, उतना आनंद। ज्यादा बड़ी मूर्ति ना रखें, आप सेवा कर सकें, भाव से लाड़ लड़ा सकें, प्रेम कर सकें, उतना होना चाहिए। शिव बाबा भोलेनाथ जी के नयन अश्रु से रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हो गया, और रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ। एक मुखी से लेकर 14 मुखी तक रुद्राक्ष का वर्णन किया गया। एक मुखी रुद्राक्ष लक्ष्मी की वृद्धि करता है, समृद्धि प्रदान करता है।
दो मुखी रुद्राक्ष बांधाओं को हरता है। तीन मुखी रुद्राक्ष विद्या प्रदान करता है। कितने मुखी? तीन मुखी। चार मुखी रुद्राक्ष खोई हुई संपदा को प्रदान करता है। पांच मुखी रुद्राक्ष उत्तम कार्य में सिद्धि प्रदान करता है। छह मुखी रुद्राक्ष अटके हुए काम को बनाता है। सात मुखी रुद्राक्ष कोई भिखारी से भिखारी अगर व्यक्ति भी है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी है, अगर सात मुखी रुद्राक्ष धारण कर ले तो गरीब भी अमीर बन जाता है, धनपति बन जाता है। सात मुखी रुद्राक्ष का इतना प्रमाण। आठ मुखी रुद्राक्ष रोग से मुक्ति देता है। ध्यान रखिए, एक 8 मुखी रुद्राक्ष और एक 11 मुखी रुद्राक्ष, ये दो रुद्राक्ष ऐसे होते हैं जिनको रात्रि में इनका एक मंत्र है, उस मंत्र का जाप कर कर अगर पानी में डाल दिया जाए और पानी में डालने के बाद उस पानी को 21 दिन तक पिया जाए तो कैसा भी शुगर का पेशेंट होता है, रोग होता है, शक्कर वाला कोई भी रोग हो, उससे उसको मुक्ति मिल जाती है। 8 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष। तो 8 मुखी रुद्राक्ष का आप मंत्र लिख लीजिए। बोल काशी विश्वनाथ भगवान की जय। 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र शिव महापुराण में दिया गया है। सुंदर। ओम हूम, हा में ऊ की मात्रा और अम की बिंदी हूं, नमः। ओम हूम नमः। बोलिए जरा एक बार, नमः। ये 8 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र है। अब 11 मुखी रुद्राक्ष का मंत्र लिख लीजिए। ओम हीम, हूम, हीम, हा उसके ऊपर ई की मात्रा, अम की बिंदी। ओम हिम हूम, हा ऊ की मात्रा, अम की बिंदी, हूम, नमः। बोलिए ओम हीम हूम नमः। ये दो मंत्र हैं, एक 8 मुखी का और एक 11 मुखी का। 8 मुखी रुद्राक्ष और 11 मुखी रुद्राक्ष दोनों को इस तरह से हाथ में लेना है। 8 मुखी लेफ्ट हैंड में और 11 मुखी राइट हैंड में, दोनों को रख लीजिए। रात्रि को सोने से पहले दोनों मंत्र को बोलिए, एक साथ पानी के पात्र में डाल दीजिए। रात भर पानी को रखिए, सुबह उस पानी को पी लीजिए, फिर उसको निकाल के रख दो रुद्राक्ष को, फिर दूसरे दिन वही क्रम करिए। 21 दिन तक ऐसा क्रम करोगे, धीरे धीरे शुगर कंट्रोल में हो जाएगी। फिर शास्त्र तो यह तक कहता है कि फिर इसके बाद आप डॉक्टर को चेक करा सकते हो, और पानी भी खूब शक्कर की मिठाई, लड्डू, गुलाब जामुन तुम्हें जो खाना हो वो खा सकते, खूब खाइए। आजकल बड़ा विचित्र रोग हो गया ये शक्कर का है। बड़े से बड़ा सेठ खूब बड़ी बड़ी पार्टियां कराता है और मालूम पड़े छोरे की शादी में लड्डू ही नहीं खा पाता है। बड़ा विचित्र रोग है। दुनिया के लोगों को इतना खिला रहे पर खुद नहीं खा पा रहे, बड़ा विचित्र।